अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ईश्वर के विषय में अगर कुछ विनोद कर दिया जाए, विनोदात्मक भाषा में उसके विषय में बताया जाए तो क्या कहा जा सकता है? विनोद करना है। विश्वरूप परमात्मा को जानने की दिशा में उसे आत्मसात और उसमें आस्तिक्य को प्राप्ति करने के लिए जो मार्ग है उसमें एक विनोद भी मार्ग है। विनोद करते हैं, हम कुछ कहते हैं और मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अनुप्रास, द्वंद्व आदि समास, उसके अनेक अलंकार और जिसे कहते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इस प्रकार की चमत्कृतिपूर्ण होते हैं और इसीलिए हमें बड़े प्रिय लगते हैं। कभी कभी व्यंग भी होता है, कभी कभी व्यंग मर्यादा से अधिक भी होता है और कभी कभी व्यंग रुला देने वाला भी होता है। हमारे देश के विषय में अनेक व्यंग्य चित्रकारों ने जो चित्र निकाले हैं उसको देखकर हमारे आंखों में आंसू आते हैं। बात हंसती हुई होती है और इफेक्ट रोता हुआ होता है। इस प्रकार के ये विनोद हैं। आइए विनोद की दृष्टि से विश्वरूप परमात्मा को देखें, जानें, समझें, आत्मसात करें और आस्तिक्य प्राप्त करने की दिशा में हम जीव भाव को लेकर चलने वाले लोग, हमें शिव भाव तक जाना है। मंजिल बहुत दूर है, ये बार बार हम कहते हैं। हम भी कौन सी कक्षा में है ये केवल हम ही जानते हैं, आप नहीं। कभी भी मास्टर की योग्यता विद्यार्थी नहीं जान सकता, विद्यार्थी की योग्यता मास्टर जानते हैं। इसलिए अधिक विवरण न देते हुए आइए विनोदात्मक दृष्टि से हम इस विश्वरूप परमात्मा विधाता को देखें। ये कैसा है? तो ये खट्टा मीठा है, खट्टा मीठा है, जलेबी की तरह। जलेबी खट्टी ना हो तो मज़ा नहीं आता और जलेबी मीठी ना हो तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई। जलेबी खट्टी मीठी होती है। उसी तरह ये विश्वरूप परमात्मा खट्टा मीठा है और टेढ़ा मेढ़ा भी है, जलेबी की तरह। कैसे कैसे है टेढ़ा मेढ़ा? तो यहाँ जन्म भी है, मृत्यु भी है, उत्पत्ति भी है, स्थिति भी है, लय भी है और अंकुरण है तो रूपांतरण है। यानी ये एक प्रकार का उसका स्वरूप है, खट्टा मीठा। जब उसका खट्टा स्वरूप अर्जुन के ध्यान में आया तो क्या कहता है वो? कि ऐसा लगता है कि आप काल हो और इस विश्व को चबा रहे हो। कहता है अर्जुन, ऐसा दिख रहा मुझे कि आप काल स्वरूप हो और इस विश्व को चबा रहे हो। मेरे एक परम मित्र गुरुवर्य श्री जोशी जी महाराज एक बार कह रहे थे कि शिव का मंदिर देखना है तुम्हें? तो हमने कहा हाँ अवश्य देखेंगे, शिव का मंदिर क्यों नहीं देखेंगे। तो उन्होंने हमें स्मशान में ले जाकर खड़ा कर दिया और वो जलती चिताओं की ओर अंगुली निर्देश करने लगे कि ये उस भोले बाबा की धुनी है, ये है हरि, ये है महेश्वर, ये है लय। इस शरीर का लय ये है, ये शिव का मंदिर है जहाँ सदैव धुनी जलती रहती है और भोले बाबा बैठे रहते हैं। वैराग्य इदम न मम, वैराग्य को धारण करके भोले बाबा स्मशान में बैठे हैं और ये जो जलती हुई चिताएं हैं यही वो धुनी है भोलेनाथ की। भोले बाबा विराट है। तो कहने का आशय यह है कि इतना डरावना है, अगले ही पल क्या होने वाला है
कुछ भी पता नहीं। जो अभी प्रिय लग रहा है वो अप्रिय लगता है हमें, तो किसी और को वो प्रिय लगता है। प्रियत्व के मानक भी अनेक हैं। जो मल यानी हम निषिद्ध मानकर यानी शौचालय में छोड़ जाते हैं, वही सूअर बड़े प्रेम से खाते हैं, वो उसका अन्न बन जाता है। जो मल हम त्याग करते हैं उसे ही खेतों में फैला देने पर अनेक गुना फसल होती है। कितना टेढ़ा मेढ़ा है। बरसता है आकाश से धरती पर और फिर वो उसे खींच लेता है ऊर्जा और अग्नि के सहारे, और फिर संग्रहित करके फिर बरसा देता है। ये जलेबी की तरह है, खट्टा मीठा। अब उसके मीठे स्वरूप को जाने तो मीठा स्वरूप कैसा है इस परमात्मा का, विश्वरूप विधाता का। देखिए ये कितना टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं कहीं काला कलूटा भी है ना। कितना प्रिय है, कितना, ये गुड़ का ढेला है, कितना प्रिय है। क्षर गति जो है वो सतत रूपांतरण होते हुए भी है, और ये उसका अंग है, शरीर है। जैसे हम नहीं बढ़ते, शरीर बढ़ता है। हम नहीं मरते, शरीर मरता है। रूपांतरण होता है उसका, क्योंकि वो बना है क्रिया करने के लिए ही। ये सारा अक्षर भाव है जो क्रिया रूप से दिख रहा है, और वही ये सृष्टि है। इसमें सब चारों खानियों के अनंत जीव आ गए, और उन अनंत जीवों ने निर्माण किए हुए अनेक प्रसंग भी है और समस्याएं भी। और समस्याएं कितनी हैं इसके विषय में तो अधिक कहा ही नहीं जा सकता। क्या हमें 5G जो अभी आ रहा है यानी टेलीकॉम सेंटर में, क्या वो प्रिय नहीं है? क्या ये जो डिजिटल हो गया है क्या हमें प्रिय नहीं है? लेकिन उसके साथ साथ रेडिएशन जो है, क्या हमें वो प्रिय है? रेडिएशन हमें प्रिय है? नहीं, रेडिएशन प्रिय नहीं है, लेकिन 5G प्रिय है। इस प्रकार ये क्षर और अक्षर, इन दोनों गतियों का सारा खेल है। मिठास कहाँ नहीं है, प्रियत्व कहाँ नहीं है, यही वो अक्षर आत्मा है जो इस अक्षर गति सृष्टि के रूप में व्यक्त हो रहा है, दिख रहा है। यही है वो, और उसे पहचानने के लिए ही अवतार आते हैं, भगवान आते हैं। उनका कार्य ही होता है कि जहाँ वो चारों वर्णों के गुण धारण करके आते हैं, उनमें सब होता है। ब्राह्मण की तरह ज्ञान विज्ञान देने का सामर्थ्य भी होता है, तो उनमें न्याय रक्षा करने की शक्ति भी होती है, तो उनमें व्यापार वाणिज्य करके व्यवस्था व्यवस्थित करने की भी शक्ति होती है, तो सेवा करने की भी शक्ति होती है। ऐसे वो चारों वर्णों का संगठन उस एक विभूति में होता है, उसे अवतार कहते हैं, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। और भगवान कभी शस्त्र भी उठाते हैं, और कभी श्री मायानंद जी चैतन्य की तरह बुद्धि का भी सहारा लेते हैं कि अब प्रकाश अगर बुद्धि में दिया जाए तो इनके कर्म पलट जाएंगे। ये जो हाहाकारी दृश्य है ये सुहावना और आनंददायी बन जाएगा, फिर प्रसन्नता आ सकती है। और ये विश्व जो है वो सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकता, वो एक ही होता है। कोरोना महामारी जो आई ये विश्वव्यापी आई है, विश्वव्यापी। और विश्वव्यापी विश्व से ये जीव अलग नहीं हो सकता। फिर वो इमरान खान हो कि और कोई हो या कोई भी हो, कोई नहीं, न राष्ट्रपति, न संत, न महंत, न बुआ, न कोई नहीं। उसका निज़ाम जो है उस सब के लिए एक है। और इसी बात को नाम में सद्गुरु ने समेट दिया कि वस्तु से उसका साकार भाव और निराकार भाव अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। यदि इसमें इस चश्मे के कांच फोड़ दिए जाए
तो इस चश्मे की क्या कीमत रह जाएगी। और कांच है और फ्रेम नहीं है तब भी हम इसको आंखों पर लगाकर नहीं पढ़ सकते। यानी साकार और निराकार, ये वस्तु और वस्तु का स्वभाव, इस तरह का ये द्वैत है। और इस द्वैत का लय नाम, जैसे हमने कहा कि भाई बड़ा प्यारा है और हमारे पहनने के काम में आता है और इस तरह से दिखता है, तो भी नहीं उसका वस्तु को हम ला सकेंगे। हमें नाम रखना होता है, वस्तु का नाम होता ही है। और विश्व में प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ नाम है, बगैर नाम की वस्तु इस विश्व में नहीं है। और कोई वस्तु भी नहीं है जो नाम के बगैर हो। और इन नाम में दोनों भूमिकाओं का लय हो जाता है। यही सद्गुरु सिद्धांत है। इसको विस्तार से जानने के लिए सर्वांग योग का आश्रय लेना चाहिए। और हम सबको इस विश्व विधाता ने ये वरदान देना चाहिए कि हम जैसे मूढ़ और हम जैसे जिसे कहते हैं कि प्रवाह में बह जाने वाले एक तिनके की तरह है, और इसका वो दयावान बनकर हम पर सत्संगति सत्साहित्य के सानिध्य में आने का हमें मौका दिया करे। और हम सब इस अध्यात्म विज्ञान के सहारे इस विश्वरूप परमात्मा को जानेंगे और जीव भाव शिव भाव में लीन हो जाएगा, लय हो जाएगा। और फिर जिसे कहते हैं कि वेदों का जो अंतिम वाक्य है वो क्या है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये सब ब्रह्म ही है। लेकिन इसको पार करने के लिए उस क्षर रूपी खट्टा और अक्षर रूपी मीठा, इन दोनों का लय नाम में करना पड़ता है। तो नाम में लय करने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जो प्रियत्व है उसमें अनुशासन रहे, और जो कर्म रूप क्षर भाव है उसमें वैराग्य रहे। वैराग्य और अनुशासन, वैराग्य और अनुशासन धारण करके ही साधक अपने मंजिल तक जा सकता है। अब हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, ये हम नहीं करते। और हम क्या करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये अन्य लोगों के दोष निकालने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, जिससे सृजन की प्रक्रिया रुक जाती है, विकास की, कल्याण की प्रक्रिया रुक जाती है। हमने क्या करना चाहिए, जो सर्वोत्तम हमारे पास है वो हम अधिक से अधिक देने का प्रयास करें। श्री मायानंद जी चैतन्य अपने बुद्ध सूक्त नामक एक ग्रंथ में कहते हैं कि इस विद्या के सहारे से ही मानव की बुद्धि में प्रकाश होगा, और उस तेजस्वी प्रकाश में वो इस सत्य को जानकर कि यह विश्वरूप ही परमात्मा है, अपने व्यवहार को संभालेगा, सुधारेगा। और जब हम दूसरे को आनंद देते हैं तो हमें आप ही आप आनंद मिलता है। हम दूसरी जगह प्रसन्नता देते हैं तो हमें भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये ध्वनि प्रतिध्वनि का खेल है। जैसे हम करते हैं वैसा हमें मिलता है। करते समय तो बहुत आनंद होता है, लेकिन भोगते समय आंसू निकल आते हैं। और ये तो भोगना ही होगा, और किया है तो भोगेंगे। और किया क्यों है, अब ये भी देखें कि हमने ऐसा किया क्यों जो सजा भोग रहे हैं। तो किया इसलिए है कि हम एक विशेष स्वभाव लेकर आते हैं और स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। सत्संगति में आने का भाग्य बहुत लोगों को बहुत देरी से होता है, तब तक बहुत सारे कर्म हो चुके होते हैं, और जब फल भोग का समय आता है तब फिर आंखों से आंसू बहते हैं और हाय बाप हाय बाप हाय बाप चालू हो जाती है। इस प्रकार हमारा जीवन गुजर जाता है। लेकिन जिन्हें सत्संगति, सत्साहित्य और सच्चे और मर्म को जानना हो विश्वरूप परमात्मा के, तो उसने क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो यही मूल विषय है कि हम जीव है
और जीव का ही शिव है, क्योंकि ममे वांशो जीव लोके, अरे ये मेरा ही अंश है, मैं हूँ इसलिए सब है, एको हम बहुश्याम, मैं ही अकेला बहुत हो गया हूँ। लेकिन मुझे जानने के मार्ग जिसे कहते हो वो मत पंथ संप्रदाय है, वो एक एक सोपान है। कोई वैराग्य का महत्व बताता है तो कर्मयोग का बताता है, कोई निर्गुण उपासना बताता है, कोई सगुण उपासना बताता है। ये स्टेप्स है। नास्तिकता भी ईश्वर को जानने की एक स्टेप है, एक जिज्ञासा जगाने का मार्ग है। जो कहते थे कि ईश्वर ये सबसे बड़ा झूठ है, वही आज ईश्वर को पुकार कर कह रहे हैं कि हे कोरोना, हे दानव, हे दैत्य, निकल जाओ हमारी बस्ती से। और इस दानव को निर्माण किसने किया है? मानव में छिपे हुए दानव ने ही इस दैत्य को उपस्थित किया है, और आज उसी दैत्य के यानी प्रहार से संपूर्ण विश्व त्राही त्राही कर रहा है। तो मित्रों, इस तरह एक अनौपचारिक संभाषण आपके साथ, और हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुजन, आचार्य आदि हम पर यानी कृपा दृष्टि रखें, हमारे एपिसोड्स कृपया देखें और त्रुटियां अवश्य ही प्रस्तुत करें, और हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्म परीक्षण करेंगे, और जानत तुम ही हुई जाएगी। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।